तो हे गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम जो एक आइस के ऊपर में एक डेमोन्स्ट्रेशन रखने वाला हूँ, जहाँ पे आप सीखने वाले हो, स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हो कि कैसे आई को एक रियलिस्टिक आई को कैसे बनाते हैं। सो जो कोई भी बिगिनर आर्टिस्ट है या कोई ऐसा इंसान है जो डिफ़िकल्टी फेस करता है आई बनाने में, क्योंकि क्या होता है कि जो पोर्ट्रेट बनाते हैं, जो ह्यूमन के फेस बनाते हैं, तो जो अट्रैक्टिंग जो पार्ट रहता है, एक फोकस पार्ट जो रहता है, आइज़ को माना जाता है और लिप्स को माना जाता है कि ये दो चीज़ जो है डिफ़िकल्ट होता है। इसीलिए होता है इसलिए कि वो मेन जो पोर्ट्रेट का एक पार्ट होता है, आइज़ एंड लिप्स, इसीलिए इसको ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। और जो कोई भी पर्सन जो आइज़ को बनाने में डिफ़िकल्टी फेस करता है, वो सारे लोगों के लिए ये वीडियो है। तो अगर आप देखना चाहते हो तो इस पूरी वीडियो को देखना है। डेमोन्स्ट्रेशन है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। पहले तो आप कंस्ट्रक्शन लेवल पे बात करेंगे, उसको ड्रॉ करेंगे। उसके बाद उसको सेकंड लेवल पे जाएंगे, जहाँ पे जो बेस लेवल पे शेडिंग करेंगे। और जो शेडिंग का जो आपको अगर शेडिंग नहीं आती तो आप मेरी जो प्लेलिस्ट है ड्राइंग सीरीज़ का, तो आप देख सकते हो वहाँ पे कि इस वीडियो में उस टेक्निक का ही यूज़ किया है। या वैसे तो बहुत सारे टेक्निक्स है जिससे हम शेडिंग कर सकते हैं, बट अगर आपको शेडिंग में डिफ़िकल्टीज आती है, ठीक है, आज तो पूरा स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। बट अब अगर आपको शेडिंग में अटक रहते हो कि शेडिंग कैसे करना है, शेडिंग कैसे करना है, तो मेरे प्लेलिस्ट देख सकते हो। वहाँ पे मैं पूरा चैप्टर्स को, पूरे कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर किया हूँ। तो आज के इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, पूरा डेमोन्स्ट्रेशन आप देखिएगा। कोई भी पार्ट को आप मिस मत करिएगा। स्किप करके देखोगे तो क्या होगा कि आपको समझ तो नहीं आएगा। आप जल्दी जल्दी में, हड़बड़ी में वीडियो को स्किप करोगे तो यहाँ पे आपका टाइम भी वेस्ट होगा और उससे कोई फ़ायदा भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो पूरा एंड तक देखना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम कुछ आइस के ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। एक ही है, कुछ मैंने बोला। यहाँ पे देखो, मैं कई सारे ग्रेड का पेंसिल मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये सारे पेंसिल ही 8 लाइन के हैं, अलग अलग ग्रेड के हैं। 6 भी है, 8 भी है, 8 भी नहीं, 12 भी है, 10 भी है, और 2 भी है, और एज भी है। ये सारे लेड्स पेंसिल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। और भी वैराइटीज़ के पेंसिल्स है, ग्रेड्स के पेंसिल है। तो मैं एक कुछ ग्रेड का ही मैंने लिया हूँ। और अगर आपके पास एक ही पेंसिल है, एच बी पेंसिल है, जो नॉर्मली कोई भी शॉप पे मिल जाती है, एच बी लेड्स जो होती है, नटराज का बोलो, अप्सरा का बोलो, डोम्स का, और भी कई सारे ब्रांड का जो पेंसिल्स आ जाती है 5 रुपये में, 7 रुपये में, और कम से कम 10 रुपये के नीचे। तो वो सारे पेंसिल जो एच बी होती है, तो वो एच बी पेंसिल से अगर आप इस अगर है आपके पास, तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो इसका आंसर है हाँ, कर सकते हो। बट आपका आप यहाँ इस पे ज़्यादा जो डेप्थ नहीं दिखा सकते, ये प्रॉब्लम है। बट आप इससे ड्रॉ कर सकते हो। इसको करने के लिए कंस्ट्रक्शन लेवल पे आपको जाना होगा। देखिए, मैं जब इसको ड्रॉ कर रहा हूँ आइस को, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इसका शेप कैसी है। मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। और ये वीडियो जो डेमोन्स्ट्रेशन है, ये
3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। यहाँ पे जो पहला पार्ट है वो ड्राइंग पे ऊपर है, तो आप देखिए। मैं यहाँ पे नीडेड इरेज़र का मैं यूज़ कर रहा हूँ कई कई जगह पे, जहाँ पे ज़्यादा डार्क हो जा रही है, या तो वहाँ पे जो इरेज करने की काम में लगेगी। ठीक है ना, पूरी की तरीके से मिटाने के लिए यूज़ तो कर सकते हो, बट इसको यूज़ कर सकते हो जब स्पेशली जब शेडिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे नीडेड इरेज़र काम में आती है काफ़ी ज़्यादा। और ड्राइंग को आप ज़्यादा फोकस दीजिए कि ड्राइंग अच्छा हो, क्योंकि जब आप शेडिंग के ऊपर जाओगे तो शेडिंग कई सारे जो बिगिनर्स है वो करने लगते हैं, बट अगर आप नए हो, आप अगर आइस को बनाना चाहते हो, तो आप कंस्ट्रक्शन लेवल पे जाओ, वहाँ पे ड्राइंग करो, ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइंग करो। जितना ज़्यादा ड्राइंग करोगे उतना ज़्यादा आपका प्रोपोर्शन इम्प्रूव होगा। यहाँ पे और मैं यहाँ पे ओवर एंड ग्रिप का यूज़ कर रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि जो बड़े बड़े लाइंस में खींच सकता हूँ। अगर आपको ओवर एंड ग्रिप नहीं पता और सिंप्लीफिकेशन नहीं पता, तो वो बेसिक है। अगर नहीं पता है तो मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, जहाँ पे मैं सारे कंसेप्ट को मैं क्लियर किया हूँ कि सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, कोई भी चीज़ को हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट को, किसी भी सब्जेक्ट मैटर को एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में बना सकते हो, जिससे कि आपको आसानी हो उसको ड्रॉ करने के लिए। तो आइस के ऊपर जो पार्ट है उसको मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं अभी शेड नहीं करूँगा, ठीक है ना। वो ऐसे ऐसे जो बिगिनर्स है क्या गलती करते हैं कि एक चीज़ बनाए शेडिंग करने लगे, दूसरी चीज़ बनाए तो शेडिंग करने लगे। ऐसा गलती मत कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा कि आपका जो दिमाग है, आपका जो ब्रेन है, वो क्या करेगा कि शेडिंग को ज़्यादा महत्व देगी और जो ड्राइंग पार्ट है वो अधूरा रह जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि ड्राइंग पार्ट जो आपका स्ट्रांग हो, उसको आप ज़्यादा महत्व दो, और शेडिंग दूसरे पार्ट में आएगी। तो शिद्दत से जो ड्राइंग पार्ट है उसको ज़्यादा अच्छे से करिएगा कि मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। पहले तो आप क्या कीजिए कि मेरे साथ साथ आप ड्रॉ कर सकते हो, या तो आप जो पॉइंटर्स बना सकते हो, या तो ध्यान से देख सकते हो कि मैं ड्रॉ कैसे कर रहा हूँ। ठीक है ना, या तो आप साथ साथ बनाओ, जैसे मैंने बोला कि साथ साथ बनाने से क्या होगा कि जो मैं गलती कर रहा हूँ, तो आप अगर उसको ठीक पर कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा है। और यहाँ पे बहुत सारे मैं गलती भी यहाँ पे करा हूँ, ठीक है ना। तो उसको ऑब्जर्व भी करना कि मैं क्या क्या गलती किया हूँ, तो उससे बच सकते हो, ठीक है ना। और मुझे माफ़ कर देना कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही है, अगर आपको सुनाई दे रही है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि जो मेरे जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा ऐसा है कि बहुत ही ज़्यादा नॉइस आती है और मुझे इसे सहना पड़ता है। तो प्लीज़ आप इसको सह लीजिए, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, बट आप फोकस कीजिए, आप ड्राइंग पे फोकस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो मैं बीच बीच में बोल रहा हूँ तो उसको भी सुनते रहिए, क्योंकि जो नॉलेज है वो दो तरीके से जाता है, एक विजुअली जाती है और एक मेंटली जाती है। जो आप सुनते हो और उसको ऑब्जर्व करते हो, तो वहाँ पे भी आपका ग्रोथ आती है। कई सारे मैं भी ऐसा सोचता, कई सारे नहीं, मैं भी सोचता हूँ कि सोचता था कि अगर मैं देख लूँ कई सारे आर्टिस्ट का, या कई आर्टिस्ट का मैं अगर उसका ड्राइंग देख लूँ, तो मेरा ड्राइंग इम्प्रूव होगा। नहीं, उसके साथ साथ आपको उनकी बात उसको सुननी पड़ती है, उसको
ऑब्जर्व करना पड़ता है कि वो जो आर्टिस्ट है वो क्या बोलना चाहते हैं उस डेमोस्ट्रेशन में या तो कोई लेसन में। कि अगर कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट को अगर आप फॉलो करते हो, उसको उसके साथ जुड़े हो या तो उसके साथ उसका वीडियो कंटेंट देखे हो, तो देखा होगा कि बहुत से ज़्यादा वो बात करते हैं। तो वो जो बात करते हैं ना, उसको ध्यान से सुनना, ठीक है ना। ध्यान से सुनना कि वो क्या क्या पॉइंटर्स टच कर रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है कोई किसी भी बिगिनर को। बट क्या होता है कि अगर बिगिनर्स है तो ये बात को भी ज़्यादा चिड़चिड़ा सा लगता है, ठीक है ना। ये जब आर्टिस्ट बात करते हैं, अगर ये मैं ड्राइंग बना रहा हूँ और यहाँ पे मैं प्रोपोर्शन, सिंप्लीफिकेशन, कई सारे कॉन्सेप्ट को घुसाड़ देता हूँ, तो वहाँ पे वो क्या करता है कि बिगिनर्स के माइंड में क्या आता है कि क्या बके जा रहे हैं फालतू में, ये ड्राइंग भी देखने नहीं देता। बट सॉरी, बट ऐसा ही होता है, ठीक है। मैं भी जब ऐसा पहले मैं जब ड्राइंग का लेसन्स में देखता था, कई सारे जो फॉरेन के और कई सारे जो इंटरनेशनल जो आर्टिस्ट है वहाँ पे उसका जो कंटेंट मैं जब देखता था, तो बहुत ज़्यादा बहुत सारे बात कहते थे। और वो बात बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होती है। हमें बिगिनिंग में पता नहीं चलती कि कितना ज़्यादा नॉलेजेबल है, बट अगर आप उसको ड्राइंग के लेसन्स को देख रही हो और साथ साथ अगर सुनते हो, तो डबल आपका जो ग्रोथ होती है। तो और एक बार मैं सॉरी, माफ़ होना चाहता हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा नॉइज़ है। सॉरी। यहाँ पे जो लेयर है, फर्स्ट लेयर है, मैं लेयरिंग पे काम कर रहा हूँ कि लेयर वाइज मैं जा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ। यहाँ पे फर्स्ट लेयर दिया, बहुत से हल्का एक टोन दिया हूँ पेंसिल से। तो आप लेयर बाय लेयर जाइए और ये आदत डाल लीजिए, क्योंकि मैं तो ये आइस का ड्राइंग बना रही हूँ। बट आप किसी भी ड्राइंग को बनाओ तो लेयर वाइज जाना ज़्यादा फ़ायदेमंद बनाया जाता है। उसको एक सक्सेसफुल आर्टवर्क को उसको सक्सेसफुली उसको कंप्लीट करना ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि लेयर वाइज अगर नहीं जाओगे और आप प्रेशर के साथ किसी भी ड्राइंग को शेड करोगे, तो वहाँ पे डिफ़िकल्टी बहुत सारी आती है। जैसे कि शेडिंग को अगर वहाँ पे थोड़ा बहुत जो पेंसिल का जो अगर कोई पार्टिकल्स मीन्स अगर आप प्रेशर के साथ कर रहे हो, तो आपने देखा होगा कि छोटे छोटे जो मार्क्स वहाँ पे लग जाते हैं। छोटे छोटे मार्क्स अगर आपने ग्राफाइट पेंसिल या कोई भी पेंसिल यूज़ किया है, अगर ड्राइंग करते हो तो इसको फेस किया होगा बेसिकली। तो वहाँ पे क्या होता है कि शेडिंग अगर आप प्रेशर के साथ करो तो इरेज करने में आपको जो प्रॉब्लम्स आएगी, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है पेंसिल्स की, वो प्रॉब्लम देंगी। तो लेयर वाइज जाइए और प्रेशर कंट्रोल सीखिए कि लेयर वाइज अगर जा रहे हो और फर्स्ट लेयर में बहुत ज़्यादा हल्के हाथों से देना पड़ता है। तो आपको प्रेशर कंट्रोल आना चाहिए कि प्रेशर कंट्रोल कैसे करते हैं। और अगर आपको ये नहीं पता है कि प्रेशर कंट्रोल क्या होता है, तो इसके ऊपर भी मैं लेसन्स डालते रहूँगा, ठीक है ना। मैं प्रेशर कंट्रोल के ऊपर अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना, कि आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो। यहाँ पे देखिए कि थोड़ा सा मुझे इसको साइड करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो उसको साइड में चला गया, तो मैं थोड़ा सा मैं यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ और वो वहाँ पे मैं घटा दूंगा दूसरे साइड, तो बीच में आ जाएगा। इसको प्यूपल कहते हैं,
ठीक है ना। और जो सफ़ेद कलर का जो चीज़ है उसको आइरिस बोलती है। वो एक हाईलाइट होती है। वो डिपेंड करते हैं कि जो लाइटिंग है कहाँ से आ रही है और कितना सोर्स ऑफ लाइट है, कितना बड़ा जो सोर्स ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट है। जो लाइट का सोर्स होता है वहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए कि कैसा होता है। छोटा सा एक सफ़ेद कलर का देख रहे हो, उसको आइरिस बोलते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसको बोला जाता है। जो रिफ्लेक्टेड क्या, और जो हाईलाइट बोला जाता है, रिफ्लेक्टेड नहीं, आई एम सॉरी। तो थोड़ा थोड़ा मैं इसको ब्लेंड कर रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि एक थोड़ा सा स्मूथ इफेक्ट आएगा। और अगर आप ब्लेंड बहुत ज़्यादा भूखे हो ब्लेंडिंग का, क्योंकि मैं भी ऐसा ही था। मैं क्या करता था कि, और ये भी बता दूं कि आप यहाँ पे इस डेमोन्स्ट्रेशन में अगर कर रहे हो मेरे साथ, तो आप ब्लेंडिंग स्टिक अगर नहीं है, ब्लेंडिंग स्टम्प नहीं है, तो इसको ब्लेंडिंग स्टम्प बोला जाता है, ठीक है ना। सफ़ेद कलर का जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर ये नहीं है तो आप कॉटन बड का यूज़ कर सकते हो। जहाँ जो कान में जो घुसाते हैं ना, जो जो मेल, कान का जो मेल है उसको जो निकालते हैं जो भी, तो उसको भी आप ब्लेंडिंग स्टम्प का इस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे भी आप सेटिंग कर सकते हो उससे। तो मैं पहले उस जो कॉटन बड है मैं यूज़ करता था, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट अगर आप चाहते हो कि इस जो ब्लेंडिंग स्टम्प है उसको आप लेना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे आप बाय कर सकते हो और मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हो इस डेमोन्स्ट्रेशन में। ज़रूरी नहीं है, ये कई सारे जो शेडिंग के टेक्निक्स होते हैं, तो बेसिक्स एक बिगिनर्स के लिए मैं बना रहा हूँ कि एक छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन हो, छोटा सा कि बड़ा ही है, बट बिगिनर्स के लिए मैं बनाया हूँ, जिससे कि उसको आसानी हो। जब ऐसे ऐसे रिप्लाई आती है, रिप्लाई मैं सोशली मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि सोशली मेरे उतना ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है। बट जो ऑफलाइन है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा रिप्लाई आता है कि मेरे एकेडमी पे भी कई सारे मेरे बच्चे जो है, जो मेरे जो स्टूडेंट है, वो बोलते हैं कि आई के ऊपर ड्राइंग जो डेमोन्स्ट्रेशन लीजिए, लाइए, वहाँ पे मैं अगर आप लाते हो तो अच्छा होगा, ऐसे ऐसे आती है। तो मैं उसको बोल देता हूँ कि हाँ मैं बनाऊँगा। तो आज वो दिन है कि आप साथ साथ बनाइए। जैसे मैं बना रहा हूँ आप वैसे ही बनाए। या तो आप चाहते हो कि जो आई का शेप है उसको बदलने, तो आप बदल सकते हो। मैं आई बना रहा हूँ, ये डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कैसा आई है, ठीक है। मैं ऐसा बना रहा हूँ, तो कई सारे जो आई है, कई सारे इंसान के जो आई है वो डिफरेंट होती है। जो आई है मैं बना रहा हूँ उससे डिफरेंट होती है, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलती है, अलग अलग होती है। तो देखिए कि मैं कैसे कर रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा डार्क किया जो नीचे वाला पार्ट है इस गोला का, सर्कल का। और ये लेसन्स आपको कैसे लग रही है, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो कि कैसा आपको फील हो रहा है। कि आप अगर आप ड्राइंग अगर आइस का अगर नहीं बनाए हो और पहली बार देख रहे हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि कैसा आपको लगा, आपका फीलिंग्स आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि मैं ऐसा साफ क्यों किया हूँ, इतना ज़्यादा लंबा जो किया हूँ, तो ये
आपको अगर नहीं पता है तो मेरा चैनल को विज़िट कर सकते हो। यहाँ पे मैं डिटेल में समझाया कि ऐसा जैसा मैं साफ क्यों करता हूँ, इतना ज़्यादा पॉइंटेड क्यों करता हूँ और इतना लंबा छीलता क्यों हूँ। तो आपको मेरा जो चैनल का जो प्लेलिस्ट है ड्राइंग सीरीज़ का, आप देख सकते हो। वहाँ पे आप डिटेल में बोला हूँ कि इसको क्या कहा जाता है, इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो डिटेल्ड में पता चल जाएगी। बट तब भी मैं बता देता हूँ कि इसको बोला जाता है ओवर एंड ग्रिप। ठीक है, मैं जब इसको पकड़ रहा हूँ तो उसको ओवर एंड ग्रिप कहा जाता है। और इससे जो ऐसा सर्व करने से, शार्प करने से, छीलने से क्या होता है कि आप उसे पकड़ सकते हो और उससे शेड कर सकते हो। और इससे क्या होता है, बहुत सारे वैराइटीज़ ऑफ लाइन्स इससे जो खींचा जा सकता है, इससे करा जा सकते हैं। बहुत सारे पतले लाइन, मोटे लाइन और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स आप एक ही पेंसिल से खींच सकते हो। और ये मोटे पेंसिल से अच्छा होता है। ठीक है, ज़्यादा मोटा क्या होता है कि वहाँ पे आप ऐसा से वैरायटी से वो लाइन खींच सकते हो, बट अगर आप एच बी ले पेंसिल से कर रहे हो तो वहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मोटा होना चाहिए पेंसिल। आप यहाँ पे 4B ले सकते हो। 4B मिनिमम है कि आप 4B से ही उससे कर सकते हो। अगर 4B उससे ज़्यादा चाहते हो तो 10B है, 12B है। मैं अभी जो यूज़ कर रहा हूँ ये 12B है, बट 10B से भी ऐसा छील के आप सेट कर सकते हो। देखिए मैं कैसा छीला हूँ और मेरा कैसा पॉइंटेड है, वो पार्ट नहीं है, बट यहाँ पे शेडिंग देखिएगा। तो मैं ज़ूम किया हूँ जिससे कि अच्छे से, ये 10B है तो 10B से भी आप सेट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने दिखा है कि आप अगर करना चाहते हो 10B से कर सकते हो। और ये ऑफलाइन से अगर आप खरीदोगे तो ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगी। डिस्काउंट क्या, ज़्यादा कम रेट पे मिलेगी। और ऑफलाइन जो ऑनलाइन है उससे ज़्यादा बेटर है कि ऑफलाइन ही खरीदो, और ऑनलाइन ज़्यादा महंगा मिलता है। अगर आपको आपके आसपास अगर कोई शॉप नहीं है, आर्ट का शॉप या स्टेशनरी शॉप, तो ऑनलाइन से खरीद सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ। और बहुत ज़्यादा डार्क होती है पेंसिल, जो जितना ग्रेड का होगा और उतना ज़्यादा ये जो डार्क होगा पेंसिल्स, जो शेड्स होती है। और ये जो लेसन है, ये जो डेमोस्ट्रेशन है आई का, तो आपको कैसा लगा आप ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। और आपके दोस्त के साथ आप शेयर कीजिए कि कैसा उसका फील है, उसका क्या रिस्पॉन्स है, आपका क्या रिस्पॉन्स है, तो आप ज़रूर बताइएगा। और इस लेसन को कैसा लगा आप बताइएगा, और इसको लाइक भी कीजिएगा। ठीक है ना, तो इतना ही। कई सारे लेसन्स आने वाले हैं, और ये जो पार्ट है 3 पार्ट को आप ज़रूर देखिएगा। ये जो ड्राइंग पार्ट है, तो ड्राइंग पार्ट को ज़रूर देखोगे तो और भी पार्ट आने वाले हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा। और भी 2 पार्ट आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। लव आर्ट, लव आर्ट, लीव आर्ट।